अस्सलामुअलैकुम। मज़हर मेरे साहब इतनी तारीफ कर देते हैं, इतनी तारीफ कर देते हैं कि बंदा स्टेज पे आकर सोचता है अब मैं बोलूँ क्या। इनका इंट्रोडक्शन ही अपने आप में एक छोटी सी स्पीच होती है। सो थैंक यू मज़हर भाई इतनी तारीफ करने के लिए। और हाल में काफ़ी लोग मौजूद हैं, वाकई टाइम कम है और मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब ने, चेयरमैन साहब ने, आबिद भाई ने, सभी लोगों ने बड़ी कीमती बातें आपके सामने रखी हैं। बस एक बात ऐसी थी जिसको मज़हर साहब ने भी कहा और मौलाना ने भी अपनी बातों में शामिल किया। वो ये कहा कि अल्लाह ताला ने कमोबेश बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ दिया जाए तो अल्लाह ताला ने करीब 18,000 मखलूक़ात पैदा की हैं। साइंस के मुताबिक 12,000 मखलूक़ात समुद्र में रहती हैं, 6,000 मखलूक़ात ज़मीन पे रहती हैं। और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट स्पेशीज बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मौलाना ने भी इस बात को रखा और मज़हर साहब ने भी इस बात को रखा। मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं अल्लाह ने दिमाग सबको दिया है, क्योंकि दिमाग नहीं रहेगा तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसीज जानवर जो भी कहिए वो अपने आप का सर्वाइवल उसका मुश्किल होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हर स्पेसीज को दिमाग दिया है जिससे वो अपने कुछ फैसले ले सके। अल्लाह ताला ने हमें भी दिमाग दिया है और हम भी सोच समझ के एक दूसरे के गम और मोहब्बत को महसूस करते हुए इज्तिमाई तौर से जिंदगी गुजारने वाले जानवर हैं हम भी। मगर हमें इंसान कहा गया, अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। क्यों? Why God has called the best species ever I have created over the earth? You are the best one. Why? There is one reason. अल्लाह ताला ने हमें सोचने और समझने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने हमें तार्किक माइंड दिया है, तार्किक दिमाग दिया है। हम किसी चीज के तर्क के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते भी हैं कि अगर तुमसे कोई बात कहे तो उसका लॉजिक पूछा करो, उससे दलील मांगो। बाकी लोगों में और मुसलमानों में यही फर्क है कि बाकी लोग किसी बात पे अमल करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। मुसलमान से कोई बात कही जाती है तो वो तर्क मांगता है, और मुसलमान तर्क मांगने में इतना आगे निकल गया है, इतना आगे निकल गया है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का कोई लीडर ही नहीं है। मऊ में हमारा कोई लीडर नहीं है, यूपी में हमारा कोई लीडर नहीं है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, आपने देखा। इंडिया लेवल पे हमारा कोई लीडर नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे हमारा कोई लीडर नहीं है। अभी गाजा में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कोई लीडर नहीं है हमारा। हम तर्क देने और पूछने में इतने आगे निकल गए हैं कि हम किसी बातों को सर झुका के सुनने को हम तैयार ही नहीं है। जिस जनरेशन का मौलाना ने नाम लिया वो यही जनरेशन है कि वो किसी की बातों को मानने के लिए उसमें जज्बा ही नहीं रह गया, फॉलो करना नहीं जानते। 2014 में एक नई लहर आई, नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन में आए और उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो हिंदुत्व के नाम पे जितनी भी कौमें थी, जितनी भी मसलक कहो या कह लो बिरादरियां थी, सबने सर खम कर दिया, सबने सर झुका के उनकी बात को सुना। 2014 में जो गवर्नमेंट आई वो तो सुनामी थी, उसमें किसी ने नहीं कहा था कि बेईमानी हुई, ईवीएम हैक हुआ। वो एक सुनामी थी, वो बदलाव था। उनके एजेंडाज ऐसे थे, उनकी इश्यूज ऐसे थे जिसको उन्होंने हिंदुत्व को पोलराइज किया और वाकई जीते। 33-34% वोट पाके प्रधानमंत्री बने वो, और तब से बनते जा रहे हैं। मगर हमारे लीडर अगर कुछ बात कहते हैं तो हम लोग उससे आगे बढ़ के उनकी बातों का खंडन करते हैं और हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अरे भाई, जिस कौम का जो कोई लीडर होता है वो फरिश्ता थोड़ी होता है, वो भी हम ही लोगों में से कोई होता है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा तो फरिश्ता थोड़ी थे वो, इंसानों में से किसी को चुना, उनको मोजज़े दिए, उनको अहकामात और मैसेजेस दिए और कहा कि जाके बताओ। उस जमाने में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा तर्क दिए वो गुमराह हुए, और जिन्होंने बात को माना वो राह रास्ते पे आ गए। आज भी जो लीडरशिप को इख्तियार करता है, जो लीडर की बात को मानता है, वो सही रास्ते पे रहता है। आज मऊ में कोई भी इश्यूज होता है
आप किससे कहेंगे बताइए? हर आदमी की रसाई डीएम और एसपी तक तो नहीं है, हर आदमी की रसाई कोतवाल तक तो नहीं है। कोई इश्यूज होता है तो जमाल साहब को ढूंढते हैं, अख्तर साहब को, आबिद भाई को ढूंढते हैं, चेयरमैन साहब को ढूंढते हैं, अरशद जमाल साहब को ढूंढते हैं, सालिम साहब को ढूंढते हैं, इन्हीं लोगों को तो ढूंढते हैं आप लोग। तो जब काम पड़ता है तो ये लीडर है, लेकिन मन से अगर ये यूनाइट होने की बात करते हैं तो ये लीडर नहीं है। फिर हर होटल पे इनके खिलाफ खंडन, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। बेशक आपके अंदर ये हुनर है कि अपनी राय रखें, मगर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जहां पे लीडरशिप को अख्तियार करना चाहिए, बात को मानना चाहिए। ये कंपटीशन और जो हुआ है ये स्पीच का है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। दुनिया में दो तरह के लोग सरवाइव करते हैं, एक जिनमें बोलने का हुनर है और एक जिनमें बोलने का हुनर नहीं है, करने का हुनर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बड़े बड़े पैकेजेस पे काम करने वाले लोग, जिनकी उंगलियों में हुनर है, जिनके दिमाग में हुनर है, जिनको हम कोडर कहते हैं, कोड करते हैं, कोड लिखते हैं, जिससे पूरी दुनिया का निजाम चलता है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है MIT, मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में। उसने चैलेंज किया था पूरी दुनिया में पढ़ने वाले बच्चों को कि हमारी MIT की वेबसाइट को हैक करके दिखाओ। पूरी दुनिया के कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने जो है उसमें हिस्सा लिया, उनके कोड को तोड़ने की कोशिश की और पूरा MIT के निजाम को अपने पास हैक करके लाने की कोशिश की गई। मुझे फख्र है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, जहां से मैंने भी पढ़ा। वहां का एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट, ऐसे ही पतला दुबला सा लड़का, यूनिवर्सिटी ने उसको भेजा और उसने जाके MIT की वेबसाइट को हैक कर लिया। उस बच्चे को बोलना नहीं आता है और $10 मिलियन का इनाम था, वो यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया। और मेरी यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी में अलग एक कैंपस होता है, VIT में जाएंगे 7th फ्लोर पे, ऐसा आप उसमें घूमेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जेम्स बॉन्ड का ऑफिस है। वहां पे ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं उनको वहां पे जगह दी जाती है, कमरे दिए जाते हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग दुनिया से इनाम लेके आते हैं। और उनसे कहा जाता है पढ़ाई के साथ साथ जो मार्केट में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो यहाँ बैठ के। वो मार्केट के सॉल्वर होते हैं, उनको बोलना नहीं आता, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है। और एक दूसरी कैटेगरी है बोलने वाली, जो ये स्पीच कंपटीशन है। यस, एक अच्छा स्पीकर जाहिर सी बात है कि हर जगह डोमिनेंट रहता है। इलेक्शन से लेके कॉलेज के प्रेजेंटेशन तक अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी बातों को लोग समझते हैं और यू आर एबल टू कन्वे योर इश्यूज, योर पॉइंट्स टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, देन सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं और इनकी बातें समझ में आती है। कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है फॉरेन ट्रेड का, इंडिया में 2 ही इंस्टीट्यूट है फॉरेन ट्रेड का, करेंसीज को समझना, बिजनेस को समझना। मनमोहन सिंह इसके एक्सपर्ट थे, है ना, फाइनेंस को समझना। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज है, एक दिल्ली में है, एक वहां पे है कलकत्ता में। मेरा दोस्त पढ़ता था वहां पे, मनमोहन सिंह वहां क्लास लेने जाते थे, कपिल सिब्बल सर जाते थे वहां क्लास लेने। उसमें एक लड़की श्वेता तिवारी नाम है, ये स्पीकिंग एबिलिटी की बात हो रही है। उस लड़की में एक खास बात थी कि किसी भी जगह आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो छोटी कंपनी हिंदी मीडियम की है तो वो कहेगी अपने बारे में बताइए, पहला क्वेश्चन यही होता है। इंग्लिश में है तो बोलेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने भी बड़े इंटरव्यू लिए हैं अपनी कंपनी के जॉब के दौरान। उस लड़की में ये खास बात थी कि जिस सेक्टर की कंपनी आती थी, केमिकल की कंपनी, मैकेनिकल की कंपनी, ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी, सिविल की कंपनी, ECE की कंपनी, जिस डिवीजन की कंपनी आती थी वो लड़की जाती थी तो अबाउट योरसेल्फ अपना उसी कंपनी के पूरे बिजनेस के हिसाब से सिंक करके अबाउट योरसेल्फ बताती थी। कंपनी को लगता था यार ये तो हमारे लिए बनी है, इतना अच्छा बताती थी। वो लड़की 2 सब्जेक्ट में फेल थी, वो फेलियर थी, लेकिन उस साल का FIT कलकत्ता का हाईएस्ट शायद 19 या 25 लाख का पैकेज उस लड़की ने उठाया था। सिर्फ किस दम पे? बोलने की कला थी उसके अंदर। She was a good speaker. She was actually attaching all those issues with the speech she was delivering, और वो सामने वाले को इस बात के लिए कन्वे करती थी, यस मैं हूं ही आपके लिए,
Yes, I have that talent that I can deliver in your company. I can make your company a valuable company in the market. केवल बोलने के दम पे उस बच्चे को उतना पैकेज मिला था। I congratulate all the participants who got the prize and who doesn't got it. मैं अब्दुल रज़ाक साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। एक लीग से हट के कंपटीशन कराते हैं, ये दूसरा इनका प्रोग्राम है और बेहतरीन प्रोग्राम है। इससे बहुत सारे बच्चों में एक नई चीज़ उभर के आएगी और जैसा कि चेयरमैन साहब हैं और बाकी लीडर्स भी अपने अक्सर स्पीच में ये बोलते हैं कि जवानों को जो है इस पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से बोलने का ढंग सीखे रहेंगे तो इंशाल्लाह ये लोग पॉलिटिक्स में भी आएंगे और समाज को एक बेहतरीन सेवा देंगे। और ये लोग जो बोलने वाली जो कला है ना, अभी सर ने भी कहा था कि हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वकील की, एक अच्छे एडवोकेट की। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, साइंस वाले बच्चे भी खास तौर से, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए लोग एडवोकेट बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर एडवोकेट जो होते हैं ना वो आर्ट वाले पढ़े हुए बच्चे होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप बड़े बड़े लोगों से मिलिए, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, मैं दिल्ली रहा हूँ, कई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मेरी अभी भी बातचीत होती थी। वो ये कहते थे कि मुसलमान बच्चे जो बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरह के केसेस में बंद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके खिलाफ आगरा के एसएलए डिपार्टमेंट से 150 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है कि कितना बालू मिला, कौन कौन थे, कहां के हैं। इस तरह से षड्यंत्र बना के अगर उनके खिलाफ अगर फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है तो इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट को आर्ट का स्टूडेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं करता। एल्युमिनियम ऑक्साइड था, यूरेनियम था, फास्फोरस था, क्या क्या था, तो समझ ही नहीं पाते। तो साइंस के स्टूडेंट से मैं खास तौर से ये गुजारिश करूंगा कि अपने स्ट्रीम को थोड़ा सा चेंज करें। ये समझिए कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, एडवोकेट बनिए, एक अच्छे वक्ता बनिए। और जहां आपकी कौम सबसे ज़्यादा इस समय ये जो ST SC या कहिए कि पिछड़े लोग और मुसलमान ही जेल में बंद हैं, तो उनके लिए कौन गुजारिश करेगा, उनके लिए कोर्ट में कौन खड़ा होकर जो है आर्गूमेंट करेगा, कौन फैक्ट्स पे बात करेगा, कौन ये साबित करेगा कि जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, जो ये रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें लिखा हुआ है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ वहां 5 लीटर का सिलेंडर मिला, उस सिलेंडर पे सिलोटेप से लिखा हुआ था रशीद अहमद। कौन ये साबित करेगा कि जहां बम ब्लास्ट होता है वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा पैदा होता है कि सेलोटेप बच नहीं सकता, 5 लीटर का सिलेंडर वहां पे सही सलामत मिल नहीं सकता, पूरी एक माचिस मिल नहीं सकती क्योंकि रेड फास्फोरस होता है, वो भी जल उठेगा। तो अगर इस तरह की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कोई लड़ नहीं पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का, जमाल साहब का, आबिद साहब का, कि ये लोग इनकी टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है। दे हैव गिवन द प्रीशियस टाइम टू योर प्रोग्राम, यू शुड बी थैंकफुल अलॉट टू ऑल ऑफ देम। और जिन लोगों ने प्राइज जीता उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।